रशिया में रहने वाले एक लड़के ने दावा किया कि वो अपने पिछले जन्म में मंगल ग्रह पर रहता था। साथ ही उसने कई भविष्यवाणियां करी और आज मैं आपको उसी बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूँ। जब बच्चे 5 महीने की उम्र में अपने सर को भी सही से नहीं हिला पाते, वहीं फिलिप नाम का यह बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते की उम्र में ही अपने सर को संभालने में सक्षम था। और यहीं से इस बच्चे की अजीब हरकतों की शुरुआत हुई। जैसे ही उसके माँ बाप ने अपने 2 हफ्ते के बच्चे को देखा कि उनका बच्चा खुद अपने आप को संभाल रहा है, तो उसके अंदर और खूबियाँ ढूंढनी शुरू कर दी। और आगे चलकर उन्हें पता लग गया कि उन्होंने एक चमत्कार को ही जन्म दिया है। इस बच्चे का जन्म सन 1996 में हुआ था और उसके जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद उसने बोलना तक शुरू कर दिया। और जब वो 18 महीनों का था, तब उसे पता था कि कैसे किसी भाषा को पढ़ना और समझना है। 2 साल की उम्र में जब इसका स्कूल में एडमिशन कराया गया, तो टीचर्स इस बच्चे की स्किल्स को देखकर हैरान थे। इस छोटी सी उम्र में वो दूसरे बच्चों से हटकर प्रोग्रेस कर रहा था। फिर एक दिन उसकी एक टीचर को ये महसूस हुआ कि फिलिप को अंतरिक्ष में रुचि रखना पसंद है। और सबसे कमाल की बात ये थी कि जब उसकी टीचर ने उसके माता पिता से इसकी बात की, तो उसके माता पिता ने बताया कि उन्होंने तो कभी भी उसे अंतरिक्ष से संबंधित कोई बात नहीं बताई। 2 साल की उम्र में इस बच्चे को सभी ग्रह और सितारों के बारे में जानकारी थी। बहुत से विशेषज्ञों ने इस बच्चे की जांच करी और उन्होंने इसे एक जीनियस बताया, क्योंकि धीरे धीरे उसके अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी अब बाहर आ रही थी। और ये सब उसके 7 साल का होने तक चलता रहा। और जैसे ही उसने अपनी उम्र के 7 साल पूरे किए, तो उसने अपने माता पिता को ऐसी खबर सुनाई जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी परेशान कर दिया। एक बार वो अपने माता पिता के साथ ट्रिप पर गया और यहीं से इन सब की ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसने अपने माता पिता को अपनी आंखें बंद कर अपने मुंह को खोलने को कहा, क्योंकि उसे कुछ बताना था। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो इस धरती का प्राणी नहीं है, वो मंगल ग्रह से आया है और उससे इस दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है। अपने बच्चे की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता हैरान थे। उसने ये भी बताया कि वो मंगल ग्रह पर कहाँ रहता था और उसने बताया कि उसे पता था कि अब वो धरती पर कहाँ जन्म लेने वाला है। और उसने बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्हें मंगल ग्रह से भेजा गया है। धीरे धीरे उसकी ये बातें पूरी दुनिया में फैल गईं। उसकी ये सब बातें सुनकर वैज्ञानिकों ने ये नहीं माना कि वो सिर्फ एक बच्चा है। इतनी छोटी उम्र में अंतरिक्ष की ऐसी जानकारी हासिल करना नामुमकिन है। 10 साल की उम्र में एक टीवी साक्षात्कार में उसने वो फिर दोहराया जो उसने कह रखा था। और उसने बताया कि मंगल ग्रह के प्राणियों की उम्र 35 साल के होने के बाद बढ़ना रुक जाती है, क्योंकि हम सब कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं और धरती के लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। उसने बताया मंगल ग्रह के प्राणियों के पास धरती की अपेक्षा अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है, जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। अब फिलिप अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताने वाला था जो उसने मंगल ग्रह पर गुजारी थी। उसने कहा जब वो 15 साल का था, तब वहाँ युद्ध छिड़ गया था और वो भी उस युद्ध का एक अहम हिस्सा था। और उसे भी एक उड़ने वाला हथियार दिया गया था, जिसकी मदद से वो दुश्मनों के ठिकानों पर आक्रमण कर रहा था। साथ ही उसने उन दोस्तों के बारे में भी बताया जो उस युद्ध में उसके साथ थे। और उसने बताया उसने कई बार एक उड़न तस्तरी में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की है और कभी कभी वो उसमें बैठकर धरती के पास से भी गुजरा था। फिलिप ने कहा आज के समय में ये धरती ऐसे लोगों से भर चुकी है जिन्हें सिर्फ दुनिया पर राज करने की भूख है, और ऐसे लोग सिर्फ न्यूक्लियर लड़ाई को छेड़ने का मौका ढूंढते हैं। उसने कहा मेरे पास इंसानों के लिए अच्छी खबर भी है। इसके लिए हमें धरती पर ही मौजूद ग्रेट फिक्स ऑफ गीज़ा को खोलना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है फादर ऑफ ट्रेड। उसने कहा अगर हमें कहीं से ये पता लग जाए कि इस स्टैचू को कैसे खोलते हैं, तो हम इसके सीक्रेट्स बाहर निकाल पाएंगे।
उसने कहा कि इस स्टैचू को खोलने का राज इसके कान के पीछे छिपा होगा। अब हम इस बच्चे की बातों को सच माने या ना माने, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस गीज़ा के अंदर बहुत से राज जरूर दफन हैं। इसके अंदर हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है जो हमारी सभी आधुनिक समस्याओं को सुलझा सकती है। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सन 2017 में जब फिलिप को ये बातें बताते हुए जब एक दशक हो गया था, तब वैज्ञानिकों ने ग्रेट फिक्स ऑफ गीज़ा के चारों ओर खुदाई करनी शुरू करी। वैज्ञानिक वो रास्ता ढूंढ रहे थे जिसके सहारे इसके अंदर जाया जा सकता था, और वैज्ञानिकों ने इसके अंदर जाने का रास्ता निकाल लिया। और उसके अंदर जो मिला उसने इस बच्चे की बातों को सच साबित कर दिया। उसने कहा था कि इस स्टैचू के अंदर कुछ छिपा होगा। ये इसके अंदर 100 फीट लंबा खालिस्तान पाया गया। ये स्टैचू के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। इसका मतलब था कि इतिहास में लोगों ने इसे बिना किसी मतलब के नहीं बनाया था। इसके अंदर जरूर ऐसे कई उत्तर छिपे हुए हैं जो हमें ढूंढने हैं। फिलिप ने कहा, एक ज़माने में ये स्टैचू एक स्पेसशिप का घर हुआ करता था। जैसे जैसे फिलिप की उम्र बढ़ती गई, वो कई इंटरव्यूज़ और शोज़ में देखा गया, लेकिन उसकी बातों को सुनकर हमेशा दो तरह के लोग सामने आते हैं। कुछ उस पर विश्वास कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसे बकवास बोलते हैं। लेकिन इस बच्चे के द्वारा दी गई न्यूक्लियर वार की चेतावनी बिल्कुल सही है। ये सब तभी साबित हो सकता है जब उस बच्चे को ग्रेट फिक्स ऑफ गीज़ा के अंदर ले जाया जाए, और ये सब कुछ पूरी दुनिया में एक ही इंसान कर सकता है, और वो है एलन मस्क। अगर आपको फिलिप का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।